कहाँ से बताना था? पेन कहाँ गया? ये कल हम लोगों का कहाँ तक हो चुका था? 15 तक हो गया था ना। 16वें नंबर को बताना है। क्यों? चलो ध्यान से देखना। फाइव पॉइंट टू है ना? देखो, एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है आपको। ठीक है, तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो देखिए आप मान लीजिए पहले। ठीक, देखो हम मानते हैं कि भैया माना एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म प्रथम पद स्मॉल ए व सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है? स्मॉल डी है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अच्छा, दिया क्या है पहले ये पकड़ो। दिया है क्या क्या गिवन है? तीसरा पद दिया है 16, मतलब A16 का मान आपके, सॉरी A3 का मान आपके पास कितना दिया गया है? 16 दिया गया है। ठीक है, खुद बताया ना तीसरा पद कितना है? 16। अपने आप से पूछिए कि तीसरे पद को हम क्या कहते हैं? तीसरा पद होता है A+2D। ये कितना हुआ? 16 है। बन गया समीकरण नंबर 1। बन गया। अब अगला क्या बोला है? और लिख भी सकते हैं आप। और क्या दिया है? और, तो प्रभु और दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। खुद बताया है 7वें नंबर का पद 5वें नंबर के पद से 12 अधिक है। इसी तरह का भी कॉन्सेप्ट मिला था ना, इसे पिछले वाले में 2 सवालों में मिल चुका है। ठीक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ठीक है, अब देखिए 7वें पद को आप क्या कहेंगे? A+6D। 5वें पद को क्या कहेंगे? A+4D। और प्लस का तुम्हारे पास कितना हुआ? 12। देखो ए से ए क्या हुआ? कैंसिल। ये कितना है? 6D। इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस का 4D। कितना हुआ ये? 12। अब देखिए घटाने में कितना बचा यहाँ से? 2D। कितना हुआ? 12। जो भी गुणांक होता है कहाँ जाता है? बटे में, तो बटे में डाल दीजिए। यानी आपके पास D बराबर कितना हुआ? 6। दो कम दो, दो छिक्का 12, कट गया ना। अब आप अपने D के मान को उठाइए और ले जाके कहाँ ट्रांसफर करिए? समीकरण नंबर 1 में। ठीक ना, ले जाइए पुट करके आइए। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? D के मान को समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, और जब आप रखेंगे तो कितना हुआ बताइए? A+2 इंटू डी के जगह कितना रखना है? 6 और बराबर में कितना है? 16। देखो यहाँ पे रखे हैं A धन 2 गुणे डी का मान कितना रख दिए? 6 बराबर में 16 है तो 16। अब देखो कितना हुआ? A धन 6 दूनी 12 बराबर कितना हुआ? 16। A बराबर 16 और ये उधर जाके ऋण का 12। ठीक, A बराबर कितना हुआ? घट के कितना आया? 4। मतलब A का मान मिल गया और D का मान मिल गया। ठीक, अच्छा तुमको डिजाइन डाल के नहीं लिखना है कि तुम ये लिखो फिर इधर लिखने आओ। ठीक ना, ये लिखने के बाद इसके नीचे लिखना है ना, मैं इधर लिख के दिखा रहा हूँ, है ना, कि तुम भी डिजाइन डालने में लग गए फिर। हाँ, ये हो गया ना। अब आपको क्या निकालना है प्रभु? एपी। और एपी के बारे में आप जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये प्रथम पद, उसके बाद ये द्वितीय पद, उसके बाद ये तृतीय पद, फिर बहुत सारा नहीं निकालना है, सिर्फ 3 तो कम से कम दिखाइए आप। ठीक है, अब देखिए आपकी एपी क्या चलने लगी? एपी ए का मान कितना है? 4। ए में डी जोड़ दीजिए, तो देखो डी मतलब 6 6 जोड़ के लिखना है, तो 4 में 6 जोड़े कितना हुआ? 10। फिर कितना हुआ? 16। अगला कितना हो जाएगा? 22। 6 6 जोड़ते जाइए, बस यही प्रभु आपका आंसर है। ये बन गया एपी। ये इसको ऐसे डिब्बे में पैक करिए और ये आंसर लिखिए। आई बात समझ में? देखो 4 एक निश्चित संख्या हो गया, क्योंकि प्रथम पद को निश्चित संख्या, सॉरी प्रथम पद है तुम्हारे पास कोई भी संख्या है, और डी क्या होता है? निश्चित संख्या होती है। तो निश्चित संख्या जोड़ते जाओ, तो जोड़ेंगे तो 10 10 6 16 16 6 22 ऐसे करके लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल गया? ये आपका निकल गया एपी। क्या निकल गया आपका? ये एपी। आगे आइए, इस प्रश्न को देखिए।
क्या बोला गया है, बोला क्या है पहले ये बताइए। ठीक, क्या दिया एपी में, 3 8 13, 3 है, 8 है, 13 है, ऐसे चलते चलते हम कहाँ पहुँच गए, 253 में पहुँच गए। ठीक है, 253। बोला गया अंतिम से, यहाँ खड़े हो जाइए और अंतिम से बैक होइए और 20वें नंबर का पद बताइए कि 20वें नंबर में क्या आएगा। अभी बता के देते हैं कि क्या आना है। हाँ, आप क्या लिखेंगे, देखो लिख सकते हो यहाँ स्मॉल ए मतलब प्रथम पद कितना है 3, डी कितना है सार्वांतर, इससे इसको घटा दो, कितना आया 5, एल सबसे लास्ट वाले पद को एल कहते हैं, ठीक ना, तो ये कितना हुआ तुम्हारे पास 253 हुआ। अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो सूत्र बुला लीजिए। ठीक, अच्छा साथ में एन का मान बताया है भैया, एन का मान कितना है 20 है। ठीक है, अब देखिए सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अंतिम से कोई पद निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, अब देखिए ए एन के जम कितना रखना है 20, एल के जम कितना रखना है 253, देख देख के लिखना है, माइनस एन के जम कितना रखना है 20 और ऋण का 1, कोई चीज नहीं मतलब गुणा, गुणे डी का मान कितना है 5, A20 कितना हुआ 253, ऋण घटा देंगे कितना आ जाएगा 19, गुणे कितना हुआ 5, ये आपके पास कितना हुआ A20 कितना हुआ 253, ऋण 19 बना 95, घटाइए A20 कितना कहलाया 13 में से 5 जाएगा कितना बचा 8, 10 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 5, 158, 20वां पद अंतिम से 20वां पद क्या है तुम्हारे पास 158, चेक करो तो ऐसा सही आया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एपी के चौथे और 8वें पद का योग दिया है। ठीक है, और बोला है फिर 6वें और 10वें पद का योग दिया। देखो कंफ्यूज कर रहा है, एक तो हिंदी में लिख दिया है, फिर ये हिंदी में लिखा है और ये इसको अंक डिजिट में कर दिया है, वो हिंदी में लिख के डिजिट में कर दिया है ना, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। समझ रहे हो, पेपर बनाने वाले पास मतलब प्रश्न ही नहीं है, समझे, तो उसी को घुमाए पड़ा है जबरदस्ती का। सॉल्व करेंगे तो आप मान लीजिएगा, माना हो गया। अब देखो क्या दिया है, चौथा पद मतलब A4, 8वां पद A8, कितना है योग 24, दोनों का योग 24 है, दिखा दोनों का योग कितना है 24, और चौथा पद रियल में क्या होता है, चौथे पद में D एक कम रहता है तो 3D है, इसमें भी एक कम हो जाएगा तो कितना A प्लस कितना हो जाएगा 7D। ठीक है, बराबर में कितना हुआ 24। ठीक, अब आइए ए मिलके कितना हुआ 2A, 7 और 3 कितना हुआ 10D, और बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी ये 24 खा गया था, और ये कितना हुआ तुम्हारे पास 24, ये बन गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बन गया। और क्या दिया है, दूसरा भी पकड़ो, 6वां और 10वां पद मतलब A6 और A10, इन दोनों का योग कितना है 44। ठीक है, अब आइए A4 मतलब सॉरी इसका मान कितना हो जाए A प्लस 5D, ये कितना हुआ A प्लस 9D इक्वल कितना हुआ 44। अब देखिए A प्लस, देखो कितने हैं, 1 और 1 मिल कितना हुआ 2A, 5 और 9 मिल कितना हो गया 14D, और बराबर कितना हुआ 44, बन गया क्या समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए एक क्या है 2A प्लस का 10D इक्वल में 24, और कितना हुआ ये 2A
प्लस का 14d इक्वल 44, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस, ये खत्म, ठीक है। -2a से देखो +2a से -2a खत्म हो जाएगा। देखो -14d में से प्लस का 10d जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा, -24 माइनस हो चुका है ना, घटाने में पता नीचे वाले बस चिन्ह चेंज होता है ना, ऊपर वाला ना कर देना है। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस, तीनों प्लस है, तीनों माइनस हो गया। -44 में से प्लस का 22 जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा 20, ठीक। अब देखो दोनों तरफ माइनस रहता है ना तो कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना हुआ 20, और यहाँ से मल्टीपल चला गया कहाँ, बटे में चला गया यहाँ से, ठीक है ना, गुणांक बटे में गया तो डिवाइड करो कितना आ जाएगा, डी का मान 5, डी का मान कितना निकला 5। ध्यान रखना माइनस तभी हटेगा जब दोनों तरफ होगा, एक तरफ का होगा तो नहीं हटता है ना, ध्यान रखना, ठीक। ये हो गया। अब देखो डी का मान उठाओ, हमको क्या ज्ञात करना था, क्या बोला ज्ञात करने के लिए प्रश्न में, एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, मतलब एपी के कितने पद ज्ञात करना है आपको, 3 पद, ठीक है, निकाल देंगे। डी का मान उठाओ, डी का मान कितना आया है, डी का मान कितना निकला 5 है, हाँ तो डी का मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो, जाओ देखो लिख भी देना, डी के मान को कहाँ रख रहे हैं, समीकरण नंबर किसमें 1 में रखने पर, कहाँ है वो है, बताना तो कितना है 2a प्लस कितना दिया गया 10d, मतलब कितना हुआ ये 10 और इंटू डी की जब कितना आ गया 5 इक्वल में कितना है 24, ठीक है। अब देखिए कितना हुआ ये 2a प्लस का कितना हुआ 50 और ये कितना कहलाया 24, ले जाइए 50 को उधर, कितना हुआ ये 24 और ये जाके कितना हुआ माइनस का 50, प्लस 50 से -50। अब देखो कितना हुआ 2a माइनस का कितना हुआ 26, घटाएंगे 50 में से 24 जाएगा, ठीक ना, माइनस प्लस का थोड़ी ध्यान रखना है। a बराबर कितना हुआ माइनस का 26 और y कितना हुआ 2, यानी a का मान कितना निकला माइनस का 13, यानी माने ऋण का निकला ना, माइनस का 13 आएगा, ठीक, ये ऋण का हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमें बोल रहा है भैया एपी बना दो, ठीक है, वो भी एपी के 3 पद ज्ञात करना है, कितने पद 3, तो हमारे पास क्या हुआ एपी 3 पद में पहला a आएगा, फिर a प्लस डी आएगा, फिर a प्लस 2d आएगा, डेट डेट नहीं कर सकते हो आप क्योंकि सिर्फ 3 गिनती का 3 बोला है, ठीक है, तो हम डेट डेट नहीं लगाएंगे। अब देखिए a का मान कितना हुआ ऋण का 13 और d का मान कितना है 5, तो दिमाग लगाओ ऋण 13, ये ऋण 13 है, धन का 5 हो जाएगा, और ये ऋण का 13 और तुम्हारे पास 2 गुणे कितना हो जाएगा 5, क्योंकि डी का मान 5 है, तो आपका जो एपी बनकर रेडी हो रहा है वो क्या हुआ माइनस का 13, 13 में 5 गया तो ऋण का 8 और 5 दूनी 10, 13 में से देखो 13 में से 10 चला जाए तो ऋण का कितना हो जाएगा 3, ये आपका एपी बन के रेडी हो गया, सिर्फ 3 पद निकालना था। ये चाहे आप नंबरिंग करके निकाल दीजिए, ठीक, नंबर 1 a1 बराबर a, ठीक है, जिससे पहले जैसे निकाल रहे थे उस तरह भी निकाल सकते हो आप, ठीक। अगला अब 2 क्वेश्चन में अगर आपको दे दूंगा तो आप कर लेंगे, मैं अगर आपको बता दूं तो आप कर ले जाइएगा ना, ठीक है, वैल्यू रख देना जाके फॉर्मूले में, और क्या, ठीक, जैसे रखो तो आ जाएगा। प्रश्न पढ़ो क्या बोला है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य करना आरंभ किया था, मतलब 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर काम करना चालू किया अगले व्यक्ति ने, प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई, ठीक ना, प्रत्येक वर्ष क्या हुआ 2 वर्ष 200 रुपए की क्या होगी वृद्धि हुई। आ जाओ भाई बंद करो उसको गेट हल्का, ठीक। किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, वो जानना चाहता है कि कितने साल में उसका वेतन 7000 हो जाएगा, ठीक ना। देखो वो एक हिसाब से जानते हो क्या दिया है, देखना ना समझना, अब सीधे सीधे एपी नहीं बताया है, वो कह रहा है कि 5000 रुपए में काम करना चालू किया था अगले व्यक्ति ने, अगले व्यक्ति का नाम क्या है सुब्बा राव, ठीक है, फिर हर साल उसके में 200 रुपए की वृद्धि होती गई, बढ़ोतरी होती गई, मतलब 5200 5400 ऐसे करते 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 वो 7000 रुपये पाने लगा पेमेंट, कितना पाने लगा 7000, कितने साल में 7000 रुपये पा रहा है वो, समझ रहे हो, कितने वर्षों में, मतलब n का मान उसको पता हो, जानना चाहता है वो। तो प्रभु यहाँ पे ये बताइए, लिख सकते हो यहाँ एपी का प्रथम पद कितना आया है 5000, बहुत बढ़िया, और डी का मान कितना है, इससे इसको घटा दो कितना आ जाएगा 200, क्योंकि 200 रुपए की वृद्धि भी तो बता रहा है ना, वही तो है, और लास्ट वाला एल बराबर कितना हुआ 7000। अब प्रश्न चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि कौन सा सूत्र लगाना है,
बहुत बढ़िया है, एल बराबर लगाना है। ठीक है, प्रश्न खुद कहता है ठीक कि सूत्र कौन सा लगेगा। ठीक, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आई बात समझ में? जाइए और मान रखिए। जब मान रखेंगे आप तो ये प्रभु हो गया 7000, ए का मान हो गया प्रभु 5000, ठीक है, एन का मान प्रभु पता नहीं, और डी का मान अपने पास 2000, सॉरी 200, 2000 नहीं है 200 है। ठीक है, अब आप देखिए ये है 7000, 5000 लाएंगे तो माइनस का 5000, और बराबर ये है एन माइनस वन, और ये है तुम्हारे पास 2000। अरे यार मैं बार बार 2000 क्यों बोल रहा हूँ यार, 200। ठीक है, अब देखो इससे घटाएंगे तो आ जाए कितना, 2000। ठीक है, ये कितना हुआ एन माइनस वन। इसमें गुणा नहीं करना है ना, गुणा मत करिएगा। ठीक, सवाल फिर दिखने लगता है कि कहाँ करें कहाँ ना करें, हैं, क्योंकि इसलिए मैं गुणा नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से लेके आएंगे तो वैसे भी घटने वाला है ये। ठीक है ना, और घटेगा तो गुणांक सीधे बटे में चला जाएगा। अब देखो ये कितना हुआ 2000, अब बटे में कितना हुआ 200, और ये कितना एन माइनस वन। बहुत बढ़िया। अब आइए आगे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, कितने में पहुंच गए आप, 1000 में। अरे यार सॉरी डियर, 10, 200 दाहम 2000, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक ना, 200 दाहम 2000। ठीक है, और ये एन माइनस वन, ये कटेगा, किससे कटेगा 10 में। अब आप इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, एन बराबर ये 10 और ऋण 1 आके धन का 1 हो गया, एन बराबर कितना हो गया 11। मतलब 11 वर्ष में उसमें क्या हुआ, 11 वर्ष में वो 7000 पाना चालू हुआ होगा। ठीक है, मतलब 5000 से काम चालू किया और 7000 रुपए का तक का पेमेंट पाने के लिए उसको 11 साल लग गए। कितने लग गए, 11 वर्ष लग गए। आई बात समझ में? तो ये था। अच्छा, अगर आपको सन निकालना है कि नहीं, हमको सन जानना है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, स्वागत है। ठीक है, देखो अगर आपको किस वर्ष में पूछ रहा है, ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा है क्या, किस वर्ष में 7000 हुआ। ठीक है, अब तो अगर हमको क्या ज्ञात करना है, वर्ष, तो भाई साहब कब से काम करना चालू किए थे, 1995 में, 1995 से। ठीक है, 1995, उसमें 11 जोड़ दीजिए आप, क्योंकि 11 साल आगे बढ़ेगा, तो 5 1 6, कितना हुआ 2006। भाई साहब 2006 में, 1995 से काम चालू किया तो 2006 में 2006 में जाके उनका पेमेंट कितना हुआ होगा, 7000। आई बात समझ में? तो ये है आपका आंसर। अच्छा यहाँ छोड़ाओ, ये भी आंसर है। ठीक है, 11 वर्ष कह सकते हो, 11 वर्ष में क्या हुआ ये है, और ये वर्ष हमको पता चल गया। ठीक, बस सिंपल सी बात है। देखो एक हिसाब से आप बिल्कुल नॉर्मल देखो और सोचो, ठीक है, ये सब लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं है, दैनिक जीवन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। मैथ इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी कोई सीमा नहीं, बस आप समझिए बस थोड़ी से। ठीक है, अगर आप नहीं समझ रहे हैं ना तो डिफिकल्ट है, ठीक ना, बाकी मैथ आसान है, पूरा मैथ आसान है प्रभु। हाँ वो अलग बात है कि लोगों ने कचरा भर दिया दिमाग में कि कठिन है कठिन है, ठीक ना, वो अलग बात है। ठीक, लेकिन मैथ से आसान सब्जेक्ट भी नहीं है कोई सा, जो हर एक तरह से सोचना सिखाती है मैथ। ठीक, तार्किक लॉजिकल ठीक टाइप में पूरी तरह से सोचना सिखाती है। देखो रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो वो डायरेक्ट एपी न देके हमसे बनवाना चाहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कितने रुपए की बचत की, 50 रुपए, बहुत बढ़िया। फिर अपनी साप्ताहिक में क्या की, 17 रुपए 50 पैसा बढ़ाती गई, 17.5 का मतलब 17 रुपए 50 पैसे, हर वो क्या करने लग गई, सप्ताह जोड़ने लग गई। तो पहले 50 रुपए, मान लो किसी गुल्लक में 50 डाली, फिर उसके बाद 17 रुपए 50 पैसा और डाल दी तो कितना हो जाएगा, 67 रुपए 50 पैसा। ठीक है, फिर और ऐसे जोड़ते 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 जोड़ते, ठीक है, कहाँ तक पहुंचा डाली वो, 207 रुपए 50 पैसे तक वो जोड़ डाली। ठीक ना, अब वो जानना चाहता है एन का मान बताओ। ठीक ना, एन सप्ताह में मतलब कुछ सप्ताह लगे इतने रुपए को जोड़ने में, तो कितने सप्ताह लगे, मतलब वो एन का मान जानना चाहता है। ठीक है, एन का मान ही सप्ताह होगा। तो देखो यहाँ ए बराबर कितना हुआ 50, डी बराबर कितना है 17.5, क्योंकि इससे घटाओ तो वही आएगा, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा जोड़ रही है अब वो। ठीक है, और एन का मान पता नहीं हमको, लेकिन एल का मान हमारे पास है कितना, 207.50। ठीक है, हाँ बुलाओ, सूत्र चिल्ला चिल्ला कह रहा है भैया मेरे बुला लो, बुलाओ उसको। यही पता चल जाता है एल बराबर लगने वाला है, कौन सा लगेगा, एल बराबर। बहुत बढ़िया, लगाइए एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एल का मान कितना हुआ 207.50, ए का मान कितना हुआ 50, एन माइनस वन का मान कितना हुआ तुम्हारे पास, एन का मान कितना है पता नहीं, यही तो ज्ञात करना है। डी का मान कितना प्रभु 17.5। ठीक ना, ये हो गया। जाइए सॉल्व करिए, आ जाइए, कितना हुआ ये 207.50,
50 को झलाओ ऋण का 50 n-1 और गुणे कितना 17.5। जाओ घटाओ, घटाओगे तो कितना हो जाएगा। देखो जिनको प्रॉब्लम है घटाने में कि दशमलव घटाना नहीं बनता है, प्रभु ऐसे घटाइए। 5 जीरो है, 50 घटाना है ना, तो ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए 50 दशमलव बाद जीरो अपने से लगा लीजिए खुद ही, ठीक है। कितना हुआ 0, ये कितना हुआ 5, ये कितना हुआ 7, ये कितना बचा 5 और ये हो गया, ठीक ना। कितना बन गया तुम्हारे पास 157.50, ठीक है, 157.50 बराबर कितना हुआ n-1 और गुणे में कितना हुआ 17.5 हुआ। गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो डालिए, ठीक है। 15.75, ठीक, सॉरी पॉइंट में है, और बटे में कितना हो गया तुम्हारे पास 17.5 और n-1, ठीक। इसको हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। देखो जोड़ घटाना बनना चाहिए ना, गुणा भाग थोड़े से दशमलव का, ठीक। अब देखिए इधर देखो 17 मतलब 5 मतलब ये 17.50 लिखा है वो ना, इससे कंफ्यूज मत होना। दशमलव बाद जीरो, देखो जीरो आपका खुद ही लिखा हुआ है ना, परेशान नहीं होना। ये 17.50 50 लिखा है, 17 रुपये 50 पैसा जोड़ रही थी वो, ठीक है। तो एक जीरो आप अपने से मेंटेन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेम दिख रहा है ना, दो अंक के बाद दशमलव खत्म, स्वाहा। तो स्वाहा तो इसका मतलब कितना हुआ 15.75 जीरो और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 17.50 और कितना हुआ ये n-1, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि 10 बार में कट रहा है, 10 बार में कट जाएगा क्या, 10 बार में नहीं कटेगा। एक जीरो से एक जीरो तो मान लो हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 15.75 हुआ और 175 हुआ, ठीक है, n-1। 175 में अगर हम 15.75 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15.75 भागे 175, कुछ आएगा कट के 9 के समथिंग मेरे को लगता है जाना चाहिए। 9×45, 9×7=63, 9 बार में कट जाएगा कंफर्म। 15.75 देखना, 15.75 और भागे कितना हुआ 9, 175, ठीक ना। मतलब 175 से काट लो आप, ये 9 बार में कट गया, ठीक। तो आप इसको सीधे काट दीजिए 9 बार में स्वाहा, ये लीजिए। किए रहेंगे ना तो याद रहे कि कितने बार में कटता है। और n-1 तो n बराबर कितना 9 और -1 जाके कितना हुआ +1, यानी यहाँ पास कितना हुआ n इक्वल कितना कहलाया प्रभु 10, मतलब 10 सप्ताह उसको लगे। अच्छा 10 सप्ताह का मतलब 10 सप्ताह का मतलब 10 सप्ताह लगने का क्या मतलब है, कब तक वो जोड़ी होगी माँ हम बताइए। एक माह में 4 सप्ताह होते हैं, ठीक, और कुछ दिन होते हैं, ठीक है। 7 चौक 28 मतलब उसको लगभग 2.5 महीने लग गए जोड़ने में, समझ रहे हैं आप, 2.5 माह का समय लगा था, ठीक ना, जोड़ने में, ठीक। ये क्लियर हो गया आपका, ये समझ में आया, क्लियर। और आज हम जानते हैं अब आगे। अब देखो अब हमारा जो टॉपिक है ना बेटा, ठीक है, सेम काम करेगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, देखिए क्या निकल के आता है। ये एपी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है, क्या निकलेगा एपी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक है। तो देखिए अच्छा एपी के प्रथम n पदों का योगफल का मतलब जानते हो, जैसे मान लो तुमको कोई कह दिया, बात समझना मेरी, कि 1 से लेकर के 1000 तक के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका योग बताइए। तो सोचो दिमाग लगाओ, 1 से लेकर 1000 तक में, 1 से लेकर 1000 तक में, ठीक ना, कितनी जो सम संख्याएं हैं उनका योग बताइए कितना होगा। तो आप पहले सम संख्या यानी इवन नंबर को जाके लिखने जाएंगे, 2 4 6 8 10 ये सब लिखेंगे, उसके बाद पूरा जोड़ेंगे। तो सोचिए 1000 तक को जोड़ने में आप क्या करेंगे, पूरे 2-4 घंटे का टाइम लगा देंगे। लेकिन एपी जो है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मुश्किल से 2 मिनट में आपको निकाल के फाइनल कर देगा। और जिस टाइम पे आपसे अच्छा खासा बनने लगेगा, मान लीजिए कि 2 4 10 सेकंड में आप निकाल के रख देंगे, ठीक। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो 4-10 सेकंड के अंदर आप निकाल के फाइनल कर देंगे। तो एपी क्या करता है, एपी के n पदों का योगफल का मतलब यही, मान लीजिए कोई कह दिया कि यहाँ से जाइए आप, ठीक है, यहाँ से आपको मतलब 1 से लेकर जाइए और 1 से जाकर 1 करोड़ तक की संख्या को जोड़ के आइए कि बताइए कितना आता है। तो सोचो कैसे जोड़ना पता है आपको, ऐसे 1 2 3 ऐसे करके जोड़िए 1 करोड़ तक का। तो दिमाग लगाइए से जोड़ना पड़ेगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो कैसे साल में जोड़ोगे 1 करोड़ तक को दिमाग लगाओ, पहले तो तुम्हारा करोड़ तक की तो संख्या लिखनी पड़ेगी तुमको, फिर क्रॉस चेक आउट करोगे। और ये भाई साहब 2 मिनट में 2 मिनट दीजिए अपना, ठीक ना, आपको दे देंगे, ठीक है।
तो AP के पास पावर जानते हो यही है। तो देखो S का मतलब होता है बेटा समेशन, समेशन का मतलब होता है ठीक है ना योग, ठीक है। S फॉर समेशन, S फॉर संदीप सर ना हो है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ से कितना हुआ n, n मतलब पदों की संख्या बताइए, ठीक है। ये फॉर्मूला काम करता है n/2, ये n लिखा हूं ना n/2, और ये होता है बेटा 2a प्लस का n-1 इंटू डी। कंफ्यूजन होता है शुरू शुरू में कि a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि 2a, तो योग में 2a चलता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके दो फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, जो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। अगर अंतिम पद दिया जाता है तो ये लगाते हैं, प्रथम पद सर्वांतर वगैरह दिया जाता है तो ये लगाते हैं, ठीक ना, समझ गए। ये कुल मिलाकर के दो फॉर्मूले काम करेंगे, ठीक, एक ही काम के लिए दो फॉर्मूले। जैसे होता ना बुखार आ गया, ठीक है, या शरीर में दर्द है, तो एक ही चीज, यानी आप क्या करते हैं, जैसे बुखार आने के लिए भी बहुत सारी दवाई, बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल भी खा लेते हैं आप, अन्य दवाओं को भी खा लेते हैं, तो मर्ज एक ही, मतलब रोगी एक ही व्यक्ति, मतलब बुखार लगा आपको, ठीक है, और दवा आप कई यूज कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल तरीके से दवाओं को यूज करते हैं, काम एक ही है, ठीक ना, योग ज्ञात करना है, और ये दो मल्टीपल चीजें अपने पास दी गई हैं, ठीक ना। हाँ, जरूरत पड़ने में ये, जरूरत पड़ने में ये, आप देखने से पता चल जाए कि हम कौन सा लगा लें, ठीक है, 2-4 बार आप देख के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई हमने क्या कहा, ठीक। तो ये फॉर्मूले का यूज अपन कल देखेंगे। देखो प्रश्न खुद बताएगा, पदों की संख्या देगा, प्रथम पद देगा और अंतिम पद देगा, तो ये वाला लगा देंगे। पदों की संख्या, प्रथम पद और तुम्हारे पास सर्वांतर देगा ना, तो इसका मतलब हम ऊपर वाला लगा लेंगे, ठीक है। याद कर लीजिए Sn बराबर n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और Sn इक्वल n/2 और a प्लस l, और इसके बारे में डिस्कशन अपन करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, पूरे प्रश्न वाली के सवालों को।